तो हम प्रेजेंट कल तक कंप्लीट कर चुके हैं, दोबारा एक बार उसका रिवीजन भी देख लिया। अब अगला दूसरा काल आता है पास्ट टेंस, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूतकाल। हमने काल 3 प्रकार के पढ़े थे, अब हम भूतकाल में पहुंच चुके हैं। भूतकाल क्या बताता है? यह भूतकाल के कार्य को बताता है। भूतकाल में कोई काम हुआ हो तो पास्ट टेंस में चले जाएंगे। प्रेजेंट की पहचान वगैरह सारी हमने पहले कर ली, अब उसमें अब पहचान चेंज हो जाएगी, भूतकाल की पहचान अपने को करना सीखना पड़ेगा। तो इसके भी 4 भाग हो गए, वही सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसके पहले पॉइंट में शुरू कर रहे हैं हम आज सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट 4 प्रकार हैं पास्ट के, उसमें पहला नंबर आ गया सिंपल पास्ट, उसको देख रहे हैं हम आज। तो इसकी पहचान क्या होगी, हिंदी वाक्य में क्या होगी, अंग्रेजी वाक्य में कैसे पहचानेंगे करेक्ट फॉर्म से इसको। तो जिसमें जिस क्रिया के अंत में या तो आ की मात्रा आ जाए या ए की मात्रा आ जाए या आ जाए, ये आ जाए, या था है, थी है, थे है, ये अंत में आए। क्रिया के अंत में अगर ये आ जाए, आ की मात्रा आ गई, ये की मात्रा आ गई, या आ गया, ये आ गया, ये जो क्रिया के अंत की बात कर रहे हैं हम, क्रिया के अंत में अगर ये आ जाए या बड़ी ई आ गई, तब ध्यान रखना है अपने को। मान लो बड़ी ई आ गई, ये आ गया, तो इसमें क्रिया के अंत में आए तो भी वो सिंपल पास्ट होगा। या अंत में किसी क्रिया के शब्द के साथ, इन शब्दों के साथ या थे, ये थे, ही थे, ये आ जाए, तब कौन से काल की पहचान होगी? इसमें सिंपल पास्ट की। विशेष बात ये ध्यान रखनी है। और पहचान देखें, अगर करेक्ट फॉर्म से पहचाना अगर हम करें इंग्लिश वाक्य में, जिस वाक्य के अंत में एगो, यस्टरडे, ये भूतकाल के सूचक हैं। द प्रीवियस डे, द अदर डे, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट के साथ जो भी आया हो, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक आ जाए, ऑन मंडे आ जाए, इन जून आ जाए, ये पास्ट सिंपल को बताते हैं। यानी करेक्ट फॉर्म से भी देखें तो ये मीनिंग अगर आते हैं तो वो किसके सूचक होंगे? पास्ट सिंपल के सूचक होंगे। द अदर डे आए, द प्रीवियस डे आए, लास्ट डे आए, यस्टरडे आए, एगो आए, लास्ट मंथ आए, लास्ट वीक आए, ऑन मंडे हो, इन जून हो, तो ये आदि किसके सूचक है? ये पास्ट सिंपल के क्या है? सूचक हैं। उसके बाद आता है कि इसमें लगाना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जैसे हमने सिंपल में लगाया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म की SAIS प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने कल कहा था उसको याद रखना है। और पास्ट सिंपल का लगाना है, पास्ट सिंपल में लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर कोई भी एडजेक्टिव हो तो वो आ जाएगा। ये विशेष याद रखने वाली चीज़ होती है।
इसमें एक वचन बहुवचन नहीं देखना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। बी फॉर्म का मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म शॉर्ट में लिख रहे हैं। तो ये अब उसमें प्रेजेंट के सिंपल में फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही लगाया था, पास्ट के सिंपल में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसका अगर नकारात्मक अगर हम साथ में ही देख लें, नेगेटिव सेंटेंस, ये एफर्मेटिव था नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या लगाना है, नेगेटिव दोनों के ही अलग हैं, पास्ट प्रेजेंट के सिंपल के नेगेटिव और पास्ट सिंपल का नेगेटिव, ये दो ही कठिन हैं। तो इसमें लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप बता सकते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में क्या लगाया था, प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव में लगाया था डू नॉट या डज नॉट, और पास्ट सिंपल के नेगेटिव में लगता है डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गौर करें, यहाँ वर्ब की डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, यहाँ एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ध्यान रखना है। और इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, पर्सनवाचक मतलब, तो पास्ट सिंपल के पर्सनवाचक में डू डज आगे आ गया था, इसमें पर्सनवाचक बनाओगे तो आगे कौन आ जाएगा, डिड आ जाएगा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और पर्सनवाचक चिन्ह लगा देंगे। तीन बातें विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, तीनों बातों को विशेष गौर करें कि पास्ट के सिंपल में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस में लगाएंगे, पर्सनवाचक नेगेटिव में डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, पर्सनवाचक में सब्जेक्ट डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करेंगे। अब वाक्य देखा जाए, मान लो इसका कैसे आएगा। मैंने मान लो एक पत्र लिखा, गौर करना, आप पहचान करो भूतकाल कैसे आया। मैंने एक पत्र लिखा, इसका मतलब पत्र लिख दिया, वो भूतकाल में आ गया। लिखा है अलग बात हो गई, पत्र लिखा, इसमें पीछे आ रहा है, देखो आ की मात्रा आ रही है। तो हमने पहले पहचान में क्या लिखा है इस वाक्य का, कि जिस क्रिया के अंत में आ आए, ए आए या बड़ी ई आए, वो कौन से काल में आएगा, पास्ट के सिंपल में आएगा एक। तो मैंने एक पत्र लिखा, तो मैंने यहाँ सब्जेक्ट कौन हो गया, आपको आई हो गया। लिखना क्रिया है क्या, सेकंड फॉर्म लगानी अपने को, आई रॉट। क्या लिखा, ए पत्र लिखा, तो ए क्या हो गया, लेटर, आई रॉट ए लेटर। अब कंफ्यूजन इसमें क्या है, इसी वाक्य को अगर हमने ये लिख दिया कि मैंने एक पत्र लिखा था, तो आप कहोगे ये कौन सा काल है, ये कौन सा काल है, नहीं, ये दोनों एक ही काल है। इसमें था लगा दे तो भी ये पास्ट सिंपल ही है, और केवल पीछे ये मात्रा आ जाए तो भी वो पास्ट सिंपल में आ गया। उसका अर्थ यही है भूतकाल में काम हो गया है। तो मैंने एक पत्र लिखा, इसका आंसर ये आएगा आई रॉट ए लेटर। कोई स्पेशल आंसर नहीं लगाना है इसका भी, बस हिंदी के उच्चारण में है, लिखा था लिख दिया, या लिखा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया आ ए ई आए क्रिया के अंत में, या ये आए क्रिया के अंत में, या था थी थे आए, तो भी वो पास्ट सिंपल में ही आएगा, यानी सिंपल पास्ट के अंदर ही रहेगा। तो इसमें भी आई गॉट ए लेटर ही आएगा, इसको कंफ्यूजन में नहीं रहना है, ये विशेष ध्यान रखना है। अब इसके नेगेटिव और पर्सनवाचक का एक वाक्य देख लेते हैं। जैसे मोहन ने गाना गाया, मोहन ने गाना गाया, गाया मतलब हो गया, गा लिया गाना, गाना गा लिया, इसका मतलब समाप्त हो गया। इसका मतलब कौन से काल में आ गया, पास्ट में आ गया। प्रेजेंट में होता तो गाया नहीं लिखा होता, गाता है, गा रहा है, वो आता, तो गाया इसका मतलब काम समाप्त हो गया, की मात्रा में आ गया। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, मोहन सब्जेक्ट हो गया अपना, मोहन लगा दिया, फिर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म सिंग की क्या होती है, ऐसे सेंग होता है, सेकंड फॉर्म लगानी, सेंग हो गया, क्या गाया, ए सॉन्ग, गाना गाया, तो गाने को तो सॉन्ग ही कहेंगे, तो मोहन सेंगे सॉन्ग। इसका नकारात्मक देखो, मोहन ने, इससे आप वाक्य बना सकते हो, और मोहन ने गाना नहीं गाया, मोहन ने गाना नहीं गाया, तो नहीं गाया, ये यहाँ से तो पहचान कर ली कि ये पास्ट ही है, बस इसका पास्ट कौन सा है, नकारात्मक है। तो मोहन का तो मोहन आ गया,
नकारात्मक में अपने किसका प्रयोग करना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मोहन डिड नॉट। अब यहाँ पर हमने देखो क्या लिखा था, सेंग, लेकिन यहाँ पर क्या लिखना है, सिंग लिखना है, क्योंकि डिड के बाद कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इस पर गौर करें, सिंग ए सॉन्ग। दोनों में अंतर गौर कर लें, थोड़ा कठिन है, अलग अलग है। इसमें सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं, नकारात्मक में आएगा तो डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। इसका पर्सन वाचक आ गया तो पर्सन बन जाएगा क्या, मोहन ने गाना गाया। तो आपको ये क्या से पहले पहचाना, या आखिरी मात्रा आ गई, पास्ट का वाक्य हो गया, पास्ट का वाक्य हो गया तो पास्ट में सिंपल हो गया। सिंपल में हमें प्रश्नवाचक में नेगेटिव में डिड नॉट लगाते हैं तो प्रश्नवाचक में क्या लग जाता है, आगे डिड लग जाता है, तो आगे आ गया डिड। फिर सब्जेक्ट क्या आ रहा है, डिड मोहन। डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है तो फर्स्ट आई सिंग, क्या गा रहा है, सॉन्ग। तो मोहन, डिड मोहन सिंग ए सॉन्ग। आगे बात समझ में, तो इनको अच्छी तरह लिखकर इनकी पहचान करनी, पहचान करेक्ट फॉर्म से कैसे करनी, इसके वाक्य भी बाकी है। पहले इसकी पहचान और क्या लगाना है, नेगेटिव में, प्रश्नवाचक में, एफर्मेटिव में, नेगेटिव में क्या क्या अंतर है वो विशेष गौर रखना है। सिंपल जो है किसी दोनों पास का वही अलग अलग चलता है, बाकी सब में तीसरे स्थान पर नेगेटिव में नोट आ जाता है। तो ये विशेष गौर करना है, वाक्य आपको करके देखना है और इनको याद करना है। ये पहचान और क्या लगाना है, ये अगर याद होता है तो आप करेक्ट फॉर्म का कोई भी वाक्य कर सकते हो। तो अगले वीडियो में हम आगे चेक उसकी करेक्ट फॉर्म के बारे में देखेंगे।